मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के टॉप 100 एमसीक्यूज इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज। बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके। ये सभी एमसीक्यूज हमारे एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ये रिवीजन वीडियो में आपको बना रहा हूं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है साथियों कि हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है, किसने इसको लिखा है? तो जेन एस्टिन के द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ये जो नॉवेल है हमारा प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो सबसे पहली बार कब पब्लिश हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1813 में इसको सबसे पहली बार पब्लिश करवाया गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा हु इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल की नायिका कौन है? तो इस नॉवेल की हीरोइन कौन दिखाई जाती है? एलिजाबेथ बेनेट दिखाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है हु इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल का हीरो कौन है? तो मिस्टर डार्सी को हीरो दिखाया जाता है इस नॉवेल का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा हमारा हाउ मैनी बेनेट सिस्टर्स आर देयर। इस पूरे नॉवेल में प्राइड एंड प्रेजुडिस में बेनेट परिवार में कितनी बहनें होती हैं? तो 5 बहनें होती हैं। अगर हम इन 5 बहनों की बात करें तो सबसे बड़ी बहन जो होती है वो जैन होती है, जो कि बहुत ज्यादा काइंड, ट्रस्टिंग और ब्यूटीफुल लेडी दिखाई जाती है। दूसरे नंबर की जो होती है वो एलिजाबेथ होती है, एलिजाबेथ जिसको हम लिजी भी बोलते हैं। इसमें ये बहुत ज्यादा क्विक विटेड होती है, बहुत चालाक या कह सकते हो बहुत ज्यादा होशियार होती है। तीसरे नंबर की लड़की जो दिखाई जाती है वो मैरी होती है। चौथे नंबर की लड़की होती है कैथरीन किटी, और पांचवें नंबर की होती है वो लीडिया। अब इनकी शादी किस किस से होती है जरा यहीं पर समझ लो। जो जैन होती है वो मिस्टर बिंगले से शादी कर लेती है, एलिजाबेथ डार्सी से शादी करती है, और जो लीडिया होती है सबसे छोटी, वो बिकम के साथ भाग जाती है। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द बेनेट फैमिली स्टेट। यानी कि जो बेनेट परिवार है वो कहां पर रहता है, उनकी संपत्ति का क्या नाम है? तो लॉन्ग बॉर्न में ये परिवार रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हु इनहेरिट लॉन्ग बॉर्न आफ्टर मिस्टर बेनेट। यानी कि मिस्टर बेनेट के बाद लॉन्ग बॉर्न किसे मिलने वाला होता है? तो मिस्टर कॉलिंस को मिलने वाला होता है, क्योंकि मिस्टर कॉलिंस जो होते हैं वो आ, बेंगले परिवार के कौन होते हैं? कजिन होते हैं, ठीक है। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा मिस्टर कॉलिंस इज रिलेटेड टू द बेनेट फैमिली एज। मिस्टर कॉलिंस बेनेट परिवार से किस तरीके से संबंधित हैं? तो उनके क्या डिस्टेंट कजिन दिखाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो हु इज मिस्टर कॉलिंस पैट्रॉन्स। तो मिस्टर कॉलिंस की संरक्षिका कौन दिखाई जाती है? तो लेडी कैथरीन डिबोरा होती हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हमारे एलटी ग्रेड के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से लास्ट तक देखना। ये टॉप 100 एमसीक्यूज हैं, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो रखे गए हैं, तो लास्ट तक जरूर ध्यान बनाए रखना। विच बेनेट सिस्टर इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल। हमने क्या बताया? कौन सी बेनेट सिस्टर जो 5 होती हैं, पांचों में से सबसे ज्यादा सुंदर किसको दिखाया जाता है? तो सबसे ज्यादा सुंदर जो होती है वो जैन होती है, जो बहुत ज्यादा काइंड और ट्रस्टेड भी होती है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो हु फॉल्स इन लव फर्स्ट, डार्सी और एलिजाबेथ। यानी कि सबसे पहले प्रेम में कौन पड़ता है? तो डार्सी। एलिजाबेथ और डार्सी में से सबसे पहले प्रेम में कौन पड़ता है? कौन प्रपोज करता है? तो डार्सी। 12 नंबर का क्वेश्चन हु इज एलिजाबेथ क्लोज फ्रेंड। एलिजाबेथ की सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड कौन दिखाई जाती है? तो शार्लोट लुकस दिखाई जाती है, जो मिस्टर कॉलिन से बाद में चल करके क्या कर लेती है? शादी कर लेती है, ठीक है। ध्यान बनाए रखना। 13 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? मिस्टर हु मैरीज मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस से विवाह कौन करता है? तो शार्लोट लुकस। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिस्टर कॉलिंस होती हैं उनकी शादी होती है शार्लोट लुकस से, और इसके बाद में जेन की शादी होती है बिंगले से, और एलिजाबेथ की शादी होती है डार्सी से, और जो सबसे छोटी बेटी लिडिया होती है वो किसके साथ भाग जाती है? बिकम के साथ। तो ये क्वेश्चंस आपको क्या करना है? ध्यान बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु एज मिस्टर बिंगलेज बिलव्ड। मिस्टर बिंगले की प्रेमिका कौन दिखाई जाती है? तो जेन। बिंगले जो है वो जैन बेनेट से प्यार करता हुआ नजर आता है, ठीक है। डार्सी एलिजाबेथ से, और जेन जो है वो बिंगले, ये जोड़ियां हैं, ये ध्यान बनाए रखना। विच कैरेक्टर इज नोन फॉर प्राइड।
शुरुआत में हम बता देते हैं कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें प्राइड जो होता है वो डार्सी होता है, प्रेजुडिस होती है वो एलिजाबेथ होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स प्रेजुडिस, यानी कि पूर्वाग्रह किस पात्र में दिखाई देता है, तो एलिजाबेथ बेनेट में दिखाई देता है। 17 नंबर का, हु इलोप्स विद लिडिया बेनेट, यानी कि लीड या बेनेट किसके साथ भाग जाती है, तो किसके साथ भाग जाती है, बेकहम के साथ भाग जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सबसे छोटी 5 बहनों में सबसे छोटी बहन होती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि हु हेल्प्स इन अरेंजिंग लीडियाज मैरिज, लीडिया की शादी की व्यवस्था कौन करता है, तो डार्सी करता है, सी ऑप्शन हमारा। 19 नंबर पे, व्हाट इज डार्सी, जो डार्सी होता है उसके एस्टेट का क्या नाम होता है, तो वो पेम्बरले में रहता है, ठीक है। लॉन्ग वॉर्न में बिंगले रहते हैं और पेम्बरले में कौन, डार्सी रहता है, ठीक है। लीडिया कैथरीन इज रिलेटेड टू डार्सी एज, जो लीडिया कैथरीन होती है वो डार्सी की कौन लगती है, तो आंट, मैटरनल, ठीक है। ए डी ऑप्शन हमारा। 21 नंबर का क्वेश्चन, द नॉवेल मेनली डील्स विद, जो उपन्यास होता है, नॉवेल होता है, मुख्यतः किस विषय से संबंधित है, तो इसमें मैरिज एंड सोशल क्लास को दिखाया जाता है, किसको, मैरिज एंड सोशल क्लास को। 22 नंबर का क्वेश्चन, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज, प्राइड एंड प्रेजुडिस किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये एक नॉवेल ऑफ मैनर्स बोल सकते हो, सी ऑप्शन हमारा। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच बेनेट सिस्टर इज फुलिश एंड फ्लर्टेटियस, तो सबसे ज्यादा फ्लर्टिंग वाली, यानी कि सबसे मूर्ख और चंचल फ्लर्टिंग किसके अंदर दिखाई जाती है, लीडिया के अंदर, जो बिकम के साथ भाग जाती है, और ये सबसे छोटी लड़की होती है बिंगले परिवार में। हु परपोजेस फर्स्ट टू एलिजाबेथ, एलिजाबेथ को सबसे पहले विवाह का प्रस्ताव कौन देता है, तो डार्सी देता है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 25 नंबर की अगर हम बात करें तो एलिजाबेथ रिजेक्ट कर देती है डार्सी को बिकॉज ऑफ, एलिजाबेथ डार्सी को क्यों अस्वीकार कर देती है, हिज वेल्थ, हिज प्राइड, बिकम्स लाइज, ये तीनों कारण होते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। 26 नंबर का क्वेश्चन, हु नरेट्स द नॉवेल, उपन्यास को नरेट कौन कर रहा है, तो थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, जेन ऑस्टिन बिलोंग्स टू विच पीरियड, जेन ऑस्टिन जो है वो किस युग की लेखिका है, तो लेजेंसी, लेजेंसी पीरियड, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28 नंबर की बात करें तो विच क्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब जेन बेनेट, जेन बेनेट में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है, तो जेन बेनेट जो है वो बहुत ज्यादा काइंड दिखाई जाती है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग और ब्यूटीफुल भी होती है। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच कैरेक्टर स्प्रेड्स फॉल्स स्टोरी अबाउट डार्सी, डार्सी के बारे में झूठी बातें कौन फैलाता है, तो बिकहम फैलाता है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, एलिजाबेथ फाइनली मैरिज, एलिजाबेथ अंततः किससे शादी कर लेती है, तो डार्सी से। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो एलिजाबेथ होती है वो डार्सी से शादी करती है, जेन जो है वो मिस्टर बिंगले से शादी करती है, लीडिया जो है बिकम के साथ भाग जाती है, और मिस्टर कॉलिंस जो होते हैं वो शार्लोट लुकस से शादी कर लेते हैं, तो ये सब चीजें बहुत ध्यान बनाए रखना है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द यंगेस्ट बेनेट सिस्टर, जो बेनेट परिवार होता है उनकी 5 बहनें होती हैं, पांचों बहनों में सबसे छोटी बहन का क्या नाम होता है, तो लीडिया होती है। जेन जो है इसमें सबसे बड़ी होती है, जेन जो है वो सबसे बड़ी बहन दिखाई जाती है, एलिजाबेथ उससे छोटी। इसके बाद में मैरी होती है, और फिर चौथे नंबर की एक किटी दिखाई जाती है, और 5वें नंबर की लीडिया दिखाई जाती है। 32 नंबर का अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 32 नंबर पे क्या है, हु डज डार्सी इनिशियली डिसअप्रूव ऑफ बिंगलेज रिलेशनशिप विद जैन, डार्सी जैन और बिंगले के संबंध का प्रारंभ में विरोध क्यों करता है, जो डार्सी होती है, डार्सी जैन और बिंगले के संबंध का प्रारंभ में विरोध क्यों करता है, तो देखो डार्सी जैन अपियर्स इंडिफरेंट, इसलिए विरोध करता है क्योंकि जो जैन होती है वो कैसी इंडिफरेंट, उदासीन दिखाई देती है। 33 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच कैरेक्टर इज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड विद सोशल स्टेटस एंड मैरिज, कौन सा पात्र सामाजिक प्रतिष्ठा और विवाह को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, तो मिसेस बेनेट, जो उनकी माँ होती हैं पांचों बहनों की, वो बहुत ज्यादा जो हैं कंसर्न दिखाई जाती हैं, एक्सट्रीमली कंसर्न दिखाई जाती है, बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई जाती हैं अपनी बेटियों की
शादी को लेकर के, क्योंकि वो अपनी बेटियों की शादी बड़े परिवार में, एक सोशल स्टेटस जिसका बहुत अच्छा हो उस परिवार में शादी करना चाहती थी। 34 नंबर का क्वेश्चन है, हु इनवाइट्स एलिजाबेथ टू स्टे एट रोजिंग्स। एलिजाबेथ को रोसिंग्स में रहने के लिए कौन बुलाता है? तो शार्लोट लुकस बुलाती है। कौन? सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि रोजिंग्स पार्क बिलोंग्स टू, जो रोजिंग्स पार्क है वो किससे बिलोंग करता है, यानी कि किसका है, ये किसका निवास स्थान है, यहाँ कौन रहता है? तो लेडी कैथरीन डिबोरा रहती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब ये लेडी कैथरीन डिबोरा कौन है? तो ये जो है फिट्ज विलियम डार्सी की आंट दिखाई जाती हैं। और एक बात और इनके बारे में विशेष ध्यान बनाए रखना, मिस्टर कॉलिंस जो थे उनकी पैट्रॉन यानी कि संरक्षिका भी लेडी कैथरीन है, क्योंकि मिस्टर कॉलिंस जो हंसफोर्ड के क्या दिखाए जाते हैं, एक क्लर्जी मैन होते हैं, ध्यान बनाए रखना। क्या बोला, एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो मिस्टर कॉलिंस होते हैं वो हंसफोर्ड के क्लर्जी मैन इस नॉवेल में दिखाए जाते हैं। इनको क्लर्जी मैन बनाने में लेडी कैथरीन का बहुत बड़ा हाथ था। साथ ही साथ ये मिस्टर बेनेट के कौन, जो मिस्टर कॉलिंस होते हैं वो मिस्टर बेनेट के कजिन भी दिखाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन कि विच प्रपोजल डज एलिजाबेथ स्ट्रांगली रिजेक्ट। एलिजाबेथ किस विवाह प्रस्ताव को एकदम दृढ़ता से ठुकरा देती है? तो मिस्टर डार्सी के फर्स्ट प्रपोजल को वो क्या करती है, ठुकरा देती है। 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हु रिवील्स बिकम्स ट्रू कैरेक्टर टू एलिजाबेथ। बेकहम का असली चरित्र एलिजाबेथ को कौन बताता है? तो डार्सी बताता है थ्रू हिज लेटर्स, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। 38 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज एलिजाबेथ टू चेंज हर ओपिनियन ऑफ डार्सी। एलिजाबेथ की डार्सी के प्रति राय क्यों बदलती है? तो क्यों, हिज लेटर्स एंड एक्शंस, उसके लेटर को पढ़ करके और इसके बाद जो जिस तरीके के क्रियाकलाप करता है, जिस तरीके के एक्शंस करता है, उनको देख करके एलिजाबेथ को लगता है कि डार्सी जो है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और इस तरीके से उसकी ओपिनियन उसके प्रति बदल जाती है। 39 नंबर पे, विच प्लेस मेक्स एलिजाबेथ एडमायर डार्सीज टेस्ट एंड कैरेक्टर। किस स्थान पर जाकर के एलिजाबेथ डार्सी की प्रशंसा करने लगती है? ठीक है, तो किस जगह पर, पेम्बरले में, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हु इज जॉर्जियाना डार्सी। जॉर्जियाना डार्सी कौन है? तो ये डार्सी, जॉर्जियाना डार्सी जो दिखाई जाती है वो डार्सी की बहन दिखाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉर्जियाना डार्सी के बारे में ध्यान बनाए रखना, ठीक है। ये किसकी है, उसकी बहन दिखाई जाती है, किसकी, डार्सी की। अगला 41 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच थीम इज सेंट्रल टू दी नॉवेल। उपन्यास का केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? तो मैरिज एंड मोरालिटी, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 42 नंबर की अगर हम बात करें तो विच कैरेक्टर इज मोर सेंसिबल एंड आयरनिक। सबसे समझदार और व्यंग्यात्मक पात्र इस नॉवेल में किसको दिखाया जाता है? तो एलिजाबेथ बेनेट को दिखाया जाता है। 43 नंबर में, वाई Why does Lady Catherine oppose Darcy's marriage to Elizabeth? लेडी कैथरीन डार्सी और एलिजाबेथ के विवाह का विरोध क्यों करती हैं? तो एलिजाबेथ इज सोशली इंफीरियर। अगला 44 नंबर पे देखो, हु फाइनली कन्फेस लव अगेन एंड इज एक्सेप्टेड। अंत में कौन फिर से प्रेम प्रस्ताव देता है और स्वीकार किया जाता है? तो डार्सी को, ठीक है। डार्सी दोबारा फिर से किसको, एलिजाबेथ के सामने अपना प्रपोजल रखता है और अंततः एलिजाबेथ डार्सी के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। 45 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट नैरेटिव स्टाइल इज यूज्ड इन द नॉवेल। इस नॉवेल में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स शैली का प्रयोग किया गया है। 46 नंबर पे, विच बेनेट सिस्टर रिमेन्स अनमैरिड एट द एंड। अंत तक कौन सी बेनेट बहन जो है वो अविवाहित रहती है? तो किटी। कौन? किटी जो है वो अविवाहित रहती है, वो किसी से भी शादी नहीं करती। किटी किसका नाम होता है? कैथरीन का नाम होता है, जो चौथे नंबर की होती है। अगला, विच क्वालिटी बेस्ट डिफाइन डार्सी एट द एंड ऑफ द नॉवेल। उपन्यास के अंत में डार्सी का प्रमुख गुण क्या बन जाता है? तो ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। अगला 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस सिग्निफाई। जो टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस किस की ओर संकेत करता है? तो म्यूचुअल फ्लॉज ऑफ कैरेक्टर्स, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 49 नंबर पे देख लो,
विच मैरिज इज सोन एज अ प्रैक्टिकल बट अरोमांटिक वन, कौन सा व्यवहारिक लेकिन बिना प्रेम के दिखाया गया है? तो कॉलिंस और शार्लोट का। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन देखो, द एंडिंग ऑफ द नॉवेल इज, जो उपन्यास है उसका अंत कैसा है? तो हैप्पी एंड हार्मोनियस अंत इसका दिखाया जाता है दोस्तों। अगर हम 51 नंबर की बात करें तो मिस्टर बेनेट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, मिस्टर बेनेट का स्वभाव कैसा है? तो बहुत ज्यादा बिटी और सरकास्टिक दिखाया जाता है मिस्टर बेनेट का स्वभाव। 52 नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं तो विच बेनेट सिस्टर इम्प्रूव हर बिहेवियर बाय द एंड, अंत तक किस बहन के व्यवहार में सुधार आता है? तो किटी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 53 नंबर की बात करें, व्हाई डड डार्सी सेपरेट बिंगले फ्रॉम जैन इनिशियली, डार्सी जैन और बिंगले को अलग क्यों करता है? जो डार्सी होता है वो जैन और बिंगले दो लोगों को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। क्यों कर देता है? आपको ये जवाब देना है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कंसर्न फॉर बिंगलेज हैप्पीनेस। 54 नंबर का क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर लैक्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोस्ट, ठीक है। सबसे अधिक नैतिक जिम्मेदारी किसमें नहीं है? तो बिकम में नहीं है, ठीक है। बिकम के साथ कौन भाग के जाता है? लिडिया भाग करके जाती है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, द बेनेट फैमिली बिलोंग टू विच क्लास, जो बेनेट परिवार होता है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो जेंट्री, यानी कि मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, जेंट्री। 56 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्या है कि विच प्लेस सिंबलाइजेस डार्सी ट्रू नेचर, डार्सी के असली स्वभाव का प्रतीक स्थान कौन सा है? तो पेम्बरले दिखाया जाता है। कौन सा? पेम्बरले। 57 नंबर का क्वेश्चन, एलिजाबेथ प्रेजुडिस इज मेनली बेस्ड ऑन, एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह किस पर आधारित है? तो फर्स्ट इंप्रेशन एंड बिकम्स लाइज, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैन बेनेट बिलीव्स पीपल आर, जो जैन बेनेट होते हैं लोगों के बारे में क्या सोचती हैं? बेसिकली गुड, अच्छा सोचती हैं, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। 59 नंबर की अगर हम बात करें तो विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स हिपोक्रेसी, पाक जो हिपोक्रेसी होता है, दिखावटीपन, जिसके किसके कैरेक्टर में पाया जाता है? तो मिस्टर कॉलिंस के। 60 नंबर का क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइजेस एलिजाबेथ मोस्ट ओपनली, एलिजाबेथ की सबसे खुलकर आलोचना कौन करता है? तो कौन करती है? तो लेडी कैथरीन करती हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये लेडी कैथरीन कौन है? ध्यान बनाए रखना, फिट्ज विलियम डार्सी की आंट दिखाई जाती हैं और मिस्टर कॉलिंस की संरक्षिका दिखाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विच मैरिज इज सोन एज सोशली इनअप्रोप्रिएट, कौन सा विवाह सामाजिक रूप से अनुचित दिखाया जाता है? तो लीडिया और बिकम का, क्योंकि ये दोनों लोग भाग करके शादी करते हैं और ये हमारे समाज में एक्सेप्ट नहीं है, इसलिए इनका जो विवाह होता है, शादी होती है, मैरिज होती है, वो इनअप्रोप्रिएट दिखाई जाती है, अनुचित दिखाई जाती है। अगला, व्हाट शॉक्स एलिजाबेथ मोस्ट अबाउट डार्सीज लेटर, डार्सी के पत्र में एलिजाबेथ को सबसे अधिक क्या चौंकाता है? ट्रुथ अबाउट बिकम, जब उस पत्र में ये बिकम के बारे में सच्चाई का पता चलता है एलिजाबेथ को, तो एलिजाबेथ क्या हो जाती है? एकदम शॉक हो जाती है। 63 नंबर पे, विच क्वालिटी डार्सी लर्न्स टू ओवरकम, डार्सी किस दोष पर विजय पाता है? तो प्राइड पर। हमने क्या बताया? प्राइड से कौन होता है? डार्सी होता है, और प्रेजुडिस से एलिजाबेथ दिखाई जाती है, ठीक है। एक कब पब्लिश होता है? तो 1813 में होता है। इसमें दो परिवार, मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट का परिवार दिखाया जाता है, ध्यान बनाए रखना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रहेंगी, तभी आप बेहतर कर पाओगे। अगला 64 नंबर का अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 64 पे कौन सा है? एलिजाबेथ ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज, एलिजाबेथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इंटेलिजेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर दिखाया जाता है। 65 नंबर का अगर हम बात कर लें तो विच कैरेक्टर इज लीस्ट डेवलप्ड, सबसे कम विकसित पात्र कौन सा है? तो किटी का दिखाया जाता है, डी ऑप्शन हमारा होगा। 66 नंबर का एक बार देख लो, तो जेन ऑस्टन्स आयरनी इज मैनली, जेन ऑस्टन की विडंबना कैसी है? तो जेंटल एंड ह्यूमरस, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। विच इवेंट फोर्सेस डार्सी टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, तो कौन सी घटना जो है वो डार्सी को जिम्मेदार बनने पर मजबूर करती है? तो लीडियाज इलोपमेंट, ठीक है। जब लीडिया भाग जाती है डार्सी के साथ, बिकम के साथ में, तो ये जो घटना होती है वो डार्सी को जिम्मेदार बनने पर क्या कर देती है? मजबूर कर देती है। 68 नंबर का, विच थीम डोमिनेट्स ओवर रोमांस, रोमांस से अधिक कौन सा विषय प्रमुख है? सोशल मोरालिटी।
69 नंबर पे विच कैरेक्टर चेंजेस ओपिनियन लिस्ट, सबसे कम विचार परिवर्तन किसका होता है? तो मिसेस बेनेट का। वो शुरुआत में भी अपनी बेटियों के लिए पजेसिव दिखाई जाती हैं और अंत में भी। व्हाट डज मैरिज रिप्रेजेंट इन द नॉवेल, उपन्यास में विवाह किसका प्रतीक है? तो उपन्यास में विवाह जो है वो सोशल सिक्योरिटी एंड मोरल चॉइसेस का प्रतीक दिखाया जाता है। विच कैरेक्टर एक्ट्स एज अ फॉइल टू एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का फॉइल पात्र कौन सा दिखाया जाता है? शार्लोट लुकस दिखाई जाती है, जो पैसों के लिए जो है शादी कर लेती है मिस्टर कॉलिंस से। 72 नंबर पे देख लो 72 कौन सा है? भाई द शार्लोट मैरी कॉलिंस, यानी कि जो शार्लोट होती है वो कॉलिंस से विवाह क्यों करती है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। हमने क्या बताया? पैसों के लिए वो शादी करती है, जिससे कि उसके अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनी रहे। अगला, विच सेटिंग रिफ्लेक्ट एरिस्टोक्रेटिक प्राइड, कौन सा परिवेश कुलीन अहंकार एरिस्टोक्रेटिक प्राइड को दर्शाता है? तो रोजेंस का, रोजेंस का। अगला 74 नंबर पे देख लीजिएगा, हु इज मॉरली सुपीरियर बट सोशली वीक, यानी कि नैतिक रूप से श्रेष्ठ लेकिन सामाजिक रूप से कमजोर कौन दिखाया जाता है? तो वो एलिजाबेथ दिखाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विच कैरेक्टर लैक्स सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस की कमी किस कौन से कैरेक्टर में दिखाई जाती है? तो मिसेस बेनेट, जो पांचों लड़कियों की माँ है। एलिजाबेथ रिफ्यूजल शोज, एलिजाबेथ का इनकार क्या दर्शाता है? सेल्फ रिस्पेक्ट दर्शाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। 77 नंबर पे विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स रोमांटिक आइडियलिज्म, रोमांटिक आदर्शवाद का प्रतीक कौन है? तो जेन बेनेट को दिखाया जाता है। अगला, विच मैरिज लैक्स रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, कौन सा विवाह सम्मान और स्थिरता में रहित है? तो लीडिया और बिकहम का। 79 नंबर पे हु जजेज पीपल टू क्विकली, लोगों को बहुत जल्दी मूल्यांकन कौन करती है? तो एलिजाबेथ जो है वो बहुत जल्दी मूल्यांकन कर लेती है किसी के बारे में भी। 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि विच सोशल इविल इज क्रिटिसाइज्ड मोस्ट, यानी कि किस सामाजिक बुराई की सबसे अधिक आलोचना की गई है? तो क्लास कॉन्शियसनेस की इसमें सबसे ज्यादा आलोचना की गई है दोस्तों। 81 नंबर का क्वेश्चन, विच नैरेटिव वॉइस डोमिनेट्स, कौन सी कथन आवाज जो है वो प्रमुख है? तो आथोरियल आयरनिक आवाज जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है इस नॉवेल में। सी। 82 नंबर का, एलिजाबेथ ग्रोथ इज मैनली, एलिजाबेथ का विकास किस रूप में है? तो मॉरल एंड साइकोलॉजिकल कहोगे, तो सी ऑप्शन हमारा। 83 नंबर पे देख लो, डार्सीज लव बिकम एक्सेप्टेबल बिकॉज, डार्सी का प्रेम स्वीकार क्यों बनता है? क्योंकि ही रिफॉर्म्स हिमसेल्फ, जो डार्सी होता है वो अपने आप में सुधार कर लेता है। अगला 84 पे विच कैरेक्टर इज कॉमिक रिलीफ, यानी कि इसमें कॉमिक रिलीफ हास्य का स्रोत कौन सा पात्र इसमें दिखाया जाता है? तो मिस्टर कॉलिंस होते हैं, मिस्टर कॉलिंस। 85 नंबर पे देख लो, बेस्ट सिस्टर इज मोस्ट इम्पल्सिव, सबसे ज्यादा इम्पल्सिव कौन दिखाई जाती है? लीडिया दिखाई जाती है, जो बिकम के साथ भाग जाती है। द नॉवेल सपोर्ट्स विच आइडिया, उपन्यास किस विचार का समर्थन करता है? तो मैरिज बेस्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट को वो क्या करता है? समर्थन करता है। विच कैरेक्टर लैक्स मोरल रिफॉर्म, कौन सा पात्र नैतिक सुधार नहीं करता? तो बिकहम के अंदर कोई भी नैतिक सुधार नहीं होता। एलिजाबेथ फाइनल जजमेंट ऑफ डार्सी इज, अंत में एलिजाबेथ का डार्सी पर निर्णय कैसा होता है? तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल और लविंग होता है, अंत में वह उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। विच एलिमेंट स्ट्रेंथन रिलीजम, यथार्थवाद को कौन सा तत्व मजबूत करता है? तो एवरीडे सोशल लाइफ जो है वो उसको सबसे ज्यादा मजबूत करता है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, जेन ऑस्टेन्स एटीट्यूड टूवर्ड सोसाइटी इज, समाज के प्रति जेन ऑस्टेन का दृष्टिकोण कैसा है? तो क्रिटिकल यट सिंपैथेटिक। विच कैरेक्टर इज लीस्ट रोमांटिक, सबसे कम रोमांटिक पात्र कौन सा है? तो शार्लोट लुकस दिखाई जाती है। अगला, विच मैरिज बैलेंसेस लव एंड रीजन, कौन सा प्रेम विवाह विवेक में प्रेम और विवेक में क्या करता है? संतुलन करता है। तो ऐसी कौन सी मैरिज होती है जिसमें लव और रीजन के प्रति बैलेंस दिखाया जाता है? तो डार्सी और एलिजाबेथ का जो विवाह होता है उसमें। अगला, विच क्वालिटी डार्सी एडमायर्स इन एलिजाबेथ मोस्ट, डार्सी एलिजाबेथ में किस गुण की सबसे अधिक प्रशंसा करती है? तो इंटेलिजेंस की, डार्सी कहता है एलिजाबेथ के अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। अगला, क्योंकि बिटी तो दिखाई जाती है इस नॉवेल के अंदर, विच कैरेक्टर इज मोरली स्टेटिक,
यानी कि नैतिक रूप से स्थिर। स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें कोई बदलाव, यानी कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो लेडी कैथरीन थी वो। द नॉवेल एंड्स विद, उपन्यास का अंत कैसे होता है, मल्टीपल मैरिजेज, यानी कि बहुत सारी मैरिजेज हो जाती हैं, शादी होती है अंत में। और इसके बाद में विच बेनेट पेरेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा अभिभावक गैर जिम्मेदार होती है, तो जो मिसेस बेनेट दिखाई जाती है पांचों बहनों की माँ, वो बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल होती हैं दोस्तों। एलिजाबेथ इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्ट, एलिजाबेथ की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है, तो मोरल ऑटोनॉमी को दर्शाती है। 98 नंबर का, विच कैरेक्टर सिंबलाइजेस फॉल्स चार्म, झूठे आकर्षण का प्रतीक कौन है, तो बेकहम होता है, कौन, बी। 99 पे देख लो, द नॉवेल क्रिटिसाइज मैरिज विदाउट, उपन्यास किसके बिना विवाह की आलोचना करता है, तो लव एंड रिस्पेक्ट के बिना विवाह की जो है वो आलोचना करता है। 100 नंबर का क्वेश्चन, प्राइड एंड प्रेजुडिस अल्टीमेटली टीचेज, यानी कि अंततः क्या सिखाता है, तो सेल्फ नॉलेज लीड्स टू हैप्पीनेस। उन्होंने इसको आप नॉवेल को पूरी तरीके से पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो हमें शिक्षा मिलती है वो कौन सी मिलती है, सेल्फ नॉलेज लीड्स टू हैप्पीनेस, यानी कि जो सेल्फ नॉलेज होती है वही हमको खुशियों की ओर ले जाती है। अब यहाँ पे कुछ पीवाई क्यूज हैं जो बाइलिंगुअल में ही है, प्राइड एंड प्रेजुडिस के, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जरा ध्यान बनाए रखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया सत्य है, ये पंक्तियां आयरनिक ओपनिंग, ठीक है, आयरनिक ओपनिंग है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज बेस्ट क्लासिफाइड एज, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो किस श्रेणी में रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो नॉवेल ऑफ मैनर्स के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच कैरेक्टर अंडरगोज मैक्सिमम मोरल डेवलपमेंट, किस पात्र में सबसे अधिक नैतिक विकास होता है, तो कौन से पात्र होता है, तो एलिजाबेथ बेनेट में सबसे ज्यादा मोरल डेवलपमेंट होता है। चौथा क्वेश्चन है, डार्सीज लेटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, डार्सी का पत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि वह रिवील कर देता है ट्रुथ और सेल्फ क्रिटिसिज्म को। एलिजाबेथ प्रेजुडिस इज प्राइमरीली अगेंस्ट, एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह मुख्यतः किसके प्रति होता है, तो डार्सी के प्रति होता है, क्योंकि डार्सी के अंदर प्राइड दिखाया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज माउथ पीस ऑफ जेन ऑस्टिन आयरनी, जेन ऑस्टिन की विडंबना का माध्यम क्या है, तो एलिजाबेथ। 7वां, मिस्टर कॉलिंस इज अ सटायर ऑन, मिस्टर कॉलिंस किसका व्यंग है, तो क्लैर्जी एंड सोशल क्लाइंबर्स का व्यंग है। शार्लोट लुकस रिप्रेजेंट करती हैं प्रैक्टिकल व्यू ऑफ मैरिज, सी ऑप्शन हमारा। विच मैरिज इज शोन एज सोशली एंड मॉरली इम्प्रॉपर, कौन सा विवाह सामाजिक और नैतिक रूप से अनुचित होता है, तो लीडिया और बिकम का, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेडी कैथरीन रिप्रेजेंट करती हैं किस चीज को, एरोगेंट एरिस्टोक्रेसी। 11 नंबर का, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स इज यूज्ड मेनली टू, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ब्लेंड नरेटर्स वॉइस विद कैरेक्टर्स थॉट, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच प्लेस फंक्शन एज अ मोरल टेस्ट फॉर डार्सी, कौन सा स्थान डार्सी के नैतिक चरित्र की परीक्षा लेता है, तो पंबरली में। एलिजाबेथ रिफ्यूजल ऑफ डार्सीज इनिशियली शोज, एलिजाबेथ का प्रारंभिक इनकार क्या दर्शाता है, तो मोरल इंडिपेंडेंस को दर्शाता है, सी ऑप्शन। Which theme dominates the novel according to नेट क्वेश्चन, नेट के अनुसार उपन्यास की मुख्य जो विषय वस्तु है वो क्या है, मैरिज एज सोशल इंस्टीट्यूशन, ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, जैन बेनेट्स कैरेक्टर मेनली हाईलाइट, जैन बेनेट का करेक्ट जो कैरेक्टर होता है वो किस गुण को दर्शाता है, गुडनेस और ऑप्टिमिज्म को दर्शाता है। 16 नंबर पे, विच कैरेक्टर शोज नो मोरल ग्रोथ, किस पात्र में कोई नैतिक विकास नहीं हुआ, तो बेकहम में, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस रेफर, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस किस ओर संकेत करता है, म्यूचुअल फॉल्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। विच कैरेक्टर पेरेंट्स इज अ कॉमिक फिगर, तो मिस्टर बेनेट। अगला, डार्सी ट्रांसफॉर्मेशन इज मेनली, डार्सी का परिवर्तन मुख्यतः किस प्रकार होता है, मोरल। और 20 नंबर पे अगर हम बात करें तो दी नॉवेल फाइनली सपोर्ट्स मैरिज, जो है नॉवेल जो है वो फाइनली किस चीज को सपोर्ट करता है, मैरिज बेस्ड ऑन लव रिस्पेक्ट एंड रीजन, इसको सपोर्ट करता है ये नॉवेल। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिएगा कि मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट हमारे कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीवाई क्यूज ओरिएंटेड है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है।
जिसमें नोबल ऑफ मैनर बार बार पूछा गया है, ये कैसा है, तो नोबल ऑफ मैनर है, ठीक है, क्योंकि इसमें सोशल बिहेवियर, मैरिज, क्लास और प्रॉपर्टी, इस चीज को क्या करा गया है, दिखाया गया है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ क्लासिक नॉवेल ऑफ मैनर्स। ओपनिंग लाइन आयरनी, ये ओपनिंग लाइन बहुत पूछी जाती है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओपनिंग लाइन। इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, बहुत पूछा जाता है, ध्यान बनाए रखना। आयरनी का प्रकार है, ठीक है, ठीक है। ऑथोरियल आयरनी दिखाई जाती है, कीवर्ड मॉक सीरियस टोन में। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये जो टाइटल इंटरप्रिटेशन है, इसमें क्या होता है, नेट का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। तो डार्सी जो है वो उसमें प्राइड दिखाई जाती है और एलिजाबेथ में प्रेजुडिस दिखाई जाती है। एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, रिपीटेड बार बार है इसमें। मैरिज फॉर लव, डार्सी और एलिजाबेथ में, ठीक है। अगला, राइट मैरिज, लव, रिस्पेक्ट, रीजन, ये विशेष ध्यान रखना। और इसमें एक कॉन्सेप्ट नेट का ही है जो फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, ठीक है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स क्या होता है, इसमें नरेटर प्लस कैरेक्टर्स के थॉट को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और एलिजाबेथ अनकॉन्शियसनेस। अगला, कैरेक्टर डेवलपमेंट डायनामिक एंड स्टैटिक में देख लीजिएगा, तो फ्रीक्वेंटली आज पूछा, एलिजाबेथ डायनेमिक है, एलिजाबेथ जो है वो डायनामिक है, डार्सी डायनामिक है, बिकम स्टैटिक दिखाया जाता है, और लेडी कैथरीन भी स्टैटिक कैरेक्टर होती है। एलिजाबेथ बेनेट एज अ न्यू वुमेन, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ा लेता हूं, एक बार को आप इसको पढ़ लीजिएगा। सेटिंग इसकी कहां कहां दिखाई जाती है, फ्रिक्वेंटली टेस्टेड, जैसे पेम्बरले, ट्रू कैरेक्टर ऑफ डार्सी, रोजिंग्स में एरिस्टोक्रेटिक प्राइड, और लॉन्गबॉर्न में मिडिल क्लास रियलिटी, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये प्लेस, जो तीनों प्लेस हैं, इनमें कौन कौन रहता है, बिंगले परिवार कहाँ रहता है, रोजिंग्स में कौन रहता है, पेम्बरले में कौन रहता है, लॉन्गबॉर्न में कौन रहता है, ठीक है। चलो, ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आज इतना ही रहने दो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।